बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रायंगल में अगला टॉपिक है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ा है इसके बारे में, 8th में भी इससे रिलेटेड कई सवाल किए हुए हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय में कोई भी समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण मान लिया समकोण है, तो उसका जो विकर्ण होगा, विकर्ण का स्क्वायर उनकी बाकी की दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने कई बार क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो उत्पत्ति का आज डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उस पर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे ज्यादा जरूरी शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले इसका डिस्कशन करेंगे हम। इसमें जो समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज के बेस पर हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, त्रिभुज में उसकी समरूपता को डिफाइन करेंगे। तो प्रमेय 6.7 इसी पर बेस्ड है। क्या है इसमें? यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है तो इस लंब के दोनों ओर बने समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब मान लिया ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और इसमें ये वाला कोण हमारा क्या है? समकोण है। कोण भी हमारा क्या है? समकोण है। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज एबीसी में। ठीक, अब त्रिभुज के जो समकोण वाला हिस्सा है या सिरा है, उससे हम एक लंब खींचेंगे उसके सामने वाली भुजा पर। तो सामने वाली भुजा हमारी एसी है, तो वो लंब आया हमारा बीडी। ठीक है, जब लंब खींचेंगे तो इससे ये पूरा त्रिभुज दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज ये बन गया और दूसरा त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए, एक ये और एक ये। ठीक, तो इसमें हम क्या सिद्ध करेंगे कि ये जो पूरा त्रिभुज है ये इन दोनों त्रिभुज के समरूप है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में हमने जो उत्पत्ति की है क्या है? लंब डाला है विकर्ण पर। ठीक है, यहाँ पर एसी क्या है? विकर्ण है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? विकर्ण होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ठीक है, ये बताया मैंने। मान लीजिए बीडी कर्ण एसी पर लंब है और बीडी हमने कर्ण लंब डाला है किस पर? कर्ण एसी पर। तो यहां पर दो त्रिभुज बन गए। एक तो कौन सा बन गया? एबीडी और दूसरा बीडीसी। ठीक, अब हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक तो पहला त्रिभुज और एक पूरा त्रिभुज। तो त्रिभुज एडीबी या एबीडी कुछ भी लिख सकते हैं, और एबीसी इस पूरे त्रिभुज को, और ये पहले त्रिभुज को हम ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में देखेंगे हम, हमारा कोण ए दोनों में कॉमन है। ठीक है, कोण ए दोनों में कॉमन है, इसलिए क्या है? ये संगत कोण है। तो हम कोण बीएडी और बीएसी दोनों एक ही हैं, तो ये क्या है? संगत कोण होगा एक तरीके से। दूसरा कोण हम ले लेंगे, हम कोण डी। कोण डी हमारा ये कोण हमारा समकोण है, और कोण बी ये भी हमारा समकोण है। ठीक है, तो दोनों को ले लिया। कोण एडीबी और एबीसी। ठीक है, दोनों हमारे समकोण है, तो क्या होंगे? बराबर होंगे। अब क्या देखेंगे? क्योंकि हमारे दो कोण बराबर हो गए, तो समरूपता की एक कसौटी से हमारे दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो इसी तरीके से हम इस त्रिभुज को लेकर और पूरे त्रिभुज को लेकर ही ये दोनों त्रिभुज भी इसी तरीके से समरूप हो जाएंगे। जैसे हमने ये वाला समरूप करा है, ऐसे इसे भी कर सकते हैं। इसमें सी कॉमन है, ये समकोण है और ये समकोण है। ठीक है, सेम। तो ये हमारी दो समीकरण बन गई, एक पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण। ठीक है, दोनों समरूप त्रिभुज बता रहे हैं। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 से लंब बीडी के दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज एबीसी के समरूप हैं। ठीक है, संपूर्ण त्रिभुज कौन सा? ये है हमारा संपूर्ण त्रिभुज। ठीक, तो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप हो गए हमारे ये दोनों त्रिभुज जो हमने
इसे डिवाइड करके, बीडी से डिवाइड करके 2 बनाए थे। ठीक, तो एडीबी और बीडीसी ये दोनों हमारे भी एक दूसरे के समरूप होंगे। यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, जब ये पूरे के समरूप है और ये भी हमारा पूरे के समरूप है, तो ये दोनों भी तो समरूप हो गए, इन दोनों समीकरण से समरूप हो गए दोनों। ठीक है, तो ये हो गया हमारी उत्पत्ति किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू त्रिभुजों के। बाद हम शुरू करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है उसकी व्युत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति कैसे होगी इसकी, उत्पत्ति के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कोण B जो हमारा समकोण है उससे हम एक लंब लेंगे भुजा AC पर। ठीक है, या हमारा ये क्या है, हमारा कर्ण। ठीक, तो प्रमेय क्या है हमारी, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक, या प्रमेय कह सकते हैं इसे। ठीक, तो प्रमेय ये हमारी 6.8 है और उससे पहले कौन सी थी, हमारी 6.7 थी। तो इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे, उत्पत्ति के लिए जो हमने त्रिभुज लिया है त्रिभुज के बारे में लिखेंगे। क्या, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है क्या, AC² जो कर्ण है हमारा बराबर किसके होगा, AB², बाकी की दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है AB² + BC²। तो उत्पत्ति में क्या करेंगे, BD लंब लेंगे किस पर, AC पर। अब 2 त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, एक त्रिभुज हमारा ADB या ABD, दूसरा समकोण त्रिभुज ABC। ठीक, तो ये दोनों क्या है, हमारे समरूप त्रिभुज हैं। ये हमने पीछे की प्रमेय में सिद्ध कर दिया है। या हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर समरूपता के, समकोण त्रिभुज की समरूपता के नियम से। ठीक, उसके बाद क्योंकि दोनों हमारे त्रिभुज समरूप हैं, समरूप होने की वजह से क्या होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात बराबर ले लेते हैं। जो हमारा आधार है AD/AB, इसका आधार AD है और इसका आधार, पूरे त्रिभुज का आधार क्या है, AB है। तो AD/AB और बराबर किसके होगा, AB/AC, AB/AC। ठीक है, हमने क्या करा, इसमें जो हमारे समरूप त्रिभुज है उनकी भुजाओं का अनुपात हमने ले लिया। AB इसमें क्या है, हमारा विकर्ण है, कौन से त्रिभुज में, छोटे वाले में, और AC हमारा इस बड़े त्रिभुज में विकर्ण है। ठीक है, ध्यान रखना भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं। उसके बाद इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB इधर चला जाएगा, AB × AB, AB² और AC इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में AD के। ठीक, ये हो गई हमारी पहली समीकरण। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, BDC। ठीक है, दूसरा त्रिभुज BDC और कंपेयर करेंगे पूरे त्रिभुज से ABC से। ठीक, और सेम प्रमेय 6.7 से या समकोण त्रिभुज की समरूपता के नियम से हमारा भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो CD/BC, CD/BC आधार है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, BC/AC, BC/AC। ठीक है, BC इस छोटे त्रिभुज का कर्ण है और AC हमारा बड़े त्रिभुज का कर्ण है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC × BC, BC² और CD × AC हो जाएगा यहाँ पर, CD × AC। ये हमारी दूसरी समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर AD × AC प्लस CD × AC, AD × AC प्लस CD × AC, और यहाँ पर AB² प्लस BC²। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें दोनों में AC हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये हमारा AC दोनों में कॉमन है तो AC को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारा, AD और CD प्लस में। ठीक, और बाकी का एज इट इज लिखेंगे। अब देखो AD प्लस CD क्या है हमारा,
AD प्लस CD, AC है हमारा, तो AD प्लस CD की जगह हम AC लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा AC इंटू AC, यहाँ पर AC इंटू AC हो जाएगा, ठीक है। तो AC इंटू AC लिख लिया यहाँ पे, बाकी का एज इट इज रहेगा। तो AC इंटू AC क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध, ठीक। अब यही प्रमेय हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक थे बोधायन, ठीक है। वो बोधायन जो वैज्ञानिक थे हमारे गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या बताया था, कोई भी आयत का विकर्ण, हमारे पास अगर कोई भी आयत है, उसका कोई भी साइज है, उसका विकर्ण जो होगा उसका क्षेत्रफल बाकी की दोनों भुजाओं के क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब वो उतना ही एरिया कवर करेगा जितना इनका स्क्वायर बाकी की दो भुजाओं का स्क्वायर करेगा, ठीक है। क्षेत्रफल उन्होंने क्या कहा था, क्षेत्रफल कहा था, और पाइथागोरस जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा था, स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो यही थ्योरी हमारे भारतीय वैज्ञानिक बोधायन ने भी दी है, ठीक है। तो ये हो गए हमारी पाइथागोरस प्रमेय, और हाँ, बोधायन ने यही प्रमेय दी है, इसी वजह से इस प्रमेय को हम बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कभी एग्जाम में आता है बोधायन प्रमेय के नाम से, तो हमें यही पाइथागोरस प्रमेय के बारे में वो पूछेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय।